महाराष्ट्र के दो सितारे पुणे और नासिक दोनों ही जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ है डेक्कन क्वीन पुणे जो आईटी और ऑटोमोबाइल का पावर हाउस है, तो दूसरी तरफ है भारत की वाइन कैपिटल नासिक जो अपने सुकून और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। तो सवाल ये है कि भविष्य किसका है? तो सीधा सवाल, 2030 तक कौन होगा नंबर 1, पुणे या नासिक? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हर एंगल से इन दोनों शहरों को परखते हैं और देखते हैं कि आंकड़े और जमीनी हकीकत आखिर क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1 से। इकोनॉमी। एक तरफ है हाई प्रोफाइल नौकरियां और मोटी सैलरी और दूसरी तरफ है कम खर्च में ज्यादा बचत। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। अब देखिए, जब बात जॉब्स की आती है ना, तो पुणे का कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब वो एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। सोचिए जरा, 4000 से ज्यादा आईटी कंपनियां, हिंजेवाड़ी, खराड़ी जैसे विशाल आईटी पार्क्स और टाटा, बजाज से लेकर मर्सिडीज तक हर बड़ा ऑटोमोबाइल जायंट यहीं पर है। और तो और स्टार्टअप्स और फिनटेक का तो यहाँ गढ़ बन चुका है। तो सीधी बात है, करियर में ग्रोथ चाहिए तो पुणे बेस्ट है। लेकिन पुणे की इन शानदार नौकरियों की एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो है रहने का खर्च। ये नंबर्स देखिए, फर्क एकदम साफ है। पुणे में एक ठीक ठाक 2 BHK का किराया जहां 20,000 से शुरू होता है, वहीं नासिक में उससे आधे से भी कम में एक बढ़िया घर मिल जाता है। और यही नासिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और देखिए, यही बात इस पूरी डिबेट का निचोड़ है। सीधी सी बात है, अगर किसी को बजट में रहकर एक क्वालिटी लाइफ जीनी है तो नासिक एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर करियर में तूफानी रफ्तार चाहिए तो उसका रास्ता पुणे से होकर ही जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। अरे भाई, किसी भी शहर के फ्यूचर की नींव तो यही होती है ना? देखते हैं यहाँ कौन बाजी मारता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दोनों शहरों का अप्रोच एकदम अलग है। पुणे बना रहा है एक ट्रेडिशनल बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो कि जाहिर है बहुत जरूरी है, लेकिन नासिक तो कुछ कमाल ही कर रहा है। वो ला रहा है भारत का पहला मेट्रो नियो। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक बसों का एक एलिवेटेड नेटवर्क है जो मेट्रो की तरह ही काम करता है, पर इसकी लागत बहुत ही कम है। ये सच में फ्यूचर का एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल है। सड़कों के मामले में भी मुकाबला टक्कर का है। पुणे में बन रहा है 27,000 करोड़ का एक विशाल रिंग रोड, मतलब एक मेगा प्रोजेक्ट। पर नासिक भी पीछे नहीं है। वो स्मार्टली मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग से जुड़ रहा है, जिससे उसकी कनेक्टिविटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। और अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, घर खरीदने का क्या? ये टेबल देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पुणे में आईटी बूम की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं नासिक में आज भी एक किफायती दाम पर घर मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का मार्केट धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है, जो इसे एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनाता है। चलिए अब बात करते हैं शायद सबसे जरूरी चीज की, कि आखिर यहाँ रहना कैसा लगता है। मतलब रोज की जिंदगी, माहौल और लिविंग स्टैंडर्ड्स। पुणे की कहानी को समझना है तो बस ये एक नंबर देख लीजिए, करीब 74 लाख। ये पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन की आबादी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एनर्जी, मौके, एक नॉन स्टॉप लाइफ, पर हाँ, साथ में भीड़-भाड़ और भागदौड़ भी है। और फिर इसके ठीक उलट है नासिक। यहाँ जिंदगी की रफ्तार थोड़ी थमी हुई है, एक सुकून है। यहाँ ट्रैफिक कम है, हवा ज्यादा साफ है और शहर की प्लानिंग भी काफी बेहतर है। ये उन लोगों के लिए जन्नत है जो शहर की भागदौड़ से दूर एक अच्छी क्वालिटी लाइफ चाहते हैं। तो एक तरह से दोनों शहरों की अपनी अपनी पर्सनालिटी है, अपना एक अलग अंदाज है। पुणे एक यंग, वाइब्रेंट आईटी सिटी है, कैफे, नाइट लाइफ और तेज रफ्तार वाली जिंदगी। वहीं नासिक एक बैलेंस शहर है, जहां आपको इंडस्ट्री, खेती और अध्यात्म का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर देखने को मिलता है। तो इतने सारे पॉइंट्स देखने के बाद आखिर विनर कौन है, पुणे या नासिक? देखिए, सच कहूं तो इस मुकाबले का कोई एक विनर है ही नहीं। सबसे अच्छा शहर तो वो होता है ना, जो किसी की जरूरतों और उसके सपनों से मैच कर जाए। तो फिर फैसला कैसे हो? बहुत सिंपल है। अगर कोई एक ऐसा प्रोफेशनल या स्टूडेंट है जिसे अपने करियर में रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है, टॉप मौके चाहिए, एक वाइब्रेंट सोशल लाइफ चाहिए, तो पुणे उसे बुला रहा है। लेकिन अगर किसी को सुकून भरी फैमिली लाइफ चाहिए, साफ हवा में सांस लेनी है और वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, तो नासिक से बेहतर कुछ नहीं। और यहीं पर हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े सवाल पे पहुंचते हैं, किसी शहर का भविष्य आखिर तय कैसे होता है?
क्या तेज एग्रेसिव ग्रोथ से या फिर एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से? सोचने वाली बात है ना?